जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नई नोटिफिकेशन आ रही है एसएससी दैट इज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और अगर आपने एनडीए का एग्जाम दिया है और अगर आपका एनडीए का एग्जाम अच्छा नहीं गया है या फिर जो लोग नेवी डबल ए एसएसआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये काफ़ी एक शानदार मौका है। आपको सिर्फ नेवी और एसएसआर पर ही नहीं डिपेंड होना चाहिए, आपको खुलकर बाकी सारे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बाकी सारे जो करंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो फील्ड में भी आपको जाना चाहिए। तो आपके लिए ये एक नया फील्ड आया है एसएससी दैट इज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अभी इसका एक नोटिफिकेशन आया है। तो इस नोटिफिकेशन के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि इसमें कितनी पोस्ट है, इसका एज लिमिट क्या है, आप इसका फॉर्म कहाँ से फिलअप कर सकते हैं, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कंप्लीट डिटेल मैं आपको आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। इसलिए आप सिंपली इस वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे मेन टॉपिक पे। तो सबसे पहले जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है इंपॉर्टेंट डेट्स और उसके राइट साइड में एप्लीकेशन फ़ी। तो इंपॉर्टेंट डेट्स जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है 12 मई से और जो लास्ट डेट टू अप्लाई है ये नेक्स्ट मंथ 13 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट टू पे फी 15 जून है। अगर आप ऑनलाइन पे करना चाहते हैं तो 15 जून इसका लास्ट डेट है, लेकिन जब आप ऑफलाइन पे करना चाहते हैं तो आपका 18 जून तक कर दिया गया है। और जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है, इसका एग्ज़ाम ओबीई होने वाला है, मतलब ऑनलाइन मोड में होने वाला है ओबीई एग्ज़ाम। तो इसीलिए आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कर देना। अगर आप नेवी के एस्पिरेंट हैं, एयरफोर्स के एस्पिरेंट हैं या फिर आपने एनडीए नहीं क्वालिफाई किया है तो आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपका पोटेंशियल क्या है, आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन जो आगे आने वाला एग्ज़ाम है उसका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर देना। और इसका भी अगस्त में एग्जाम होने वाला है, अगस्त बैच का ही। आपका नेवी का भी अगस्त बैच का होने वाला था, ये एसएससी वाला भी अगस्त बैच का होने वाला है। अब देखिए हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी को लेकर। तो आपका एप्लीकेशन फ़ी अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपया लगने वाला है। लेकिन इसके अलावा आप एससी एसटी पीएच या फिर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 0 रुपीज़ लगने वाला है। एक बात और, ये जो जॉब का नोटिफिकेशन आया है ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। वैसा नहीं कि मेल के लिए सिर्फ है या फिर सिर्फ फीमेल के लिए है। ये जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। इसके अलावा आप अपना जो पेमेंट करना चाहेंगे तो आप क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड जो भी हो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है इसका एज लिमिट। ये एज लिमिट को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट होता है। तो जो ये नोटिफिकेशन आया है ये नोटिफिकेशन 3 अलग अलग पोस्ट के लिए आया है। एक पोस्ट है 10th पास वालों के लिए, फिर एक पोस्ट है 12th पास वालों के लिए और एक पोस्ट है ग्रेजुएशन के लिए। 3 अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी एक साथ आ गया है। और यहाँ पे जो आपका एज लिमिट है 18 to 30 ईयर्स। तो आप जिस भी कैटेगरी में फॉल हो रहे हो, अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया है तो आप 12th पास वाला जो अपॉर्चुनिटी है वो जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा 10+2 एंट्री या फिर 10th पास एंट्री या फिर ग्रेजुएशन एंट्री, आप अपने हिसाब से फिल कर देना। यहाँ पे इसका एज लिमिट मिनिमम 18 ईयर्स, मतलब आपको मिनिमम 18 ईयर्स का होना चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स का होना चाहिए। और पोस्ट वाइज के लिए मैं आपको अभी डिटेल नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा ये जो आपके लिए जो आपका क्वालिफिकेशन होने वाला है, तो अगर आप 10+2 के लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए भी कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे और 10th के लेवल पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन के लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के लेवल पे आपको बैचलर, मतलब आपको कोई भी इंडिया की यूनिवर्सिटी से या फिर इंडिया के कोई भी कॉलेज से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अब देखिए मैं आपको इसका एक डिटेल एग्जाम पैटर्न, इसका सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ और आप इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जाकर आप जरूर इसके लिए अप्लाई कर देना इस वीडियो को देखने के बाद। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसका एग्जाम पैटर्न पे। अब आ गए हैं इसका हम नोटिफिकेशन पे। जो आपके पीडीएफ आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा ये मैंने एसएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से लिया हूँ। सबसे पहले इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप देख पा रहे होंगे। इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन 4 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। पार्ट ए में आपसे जनरल इंटेलिजेंस पूछा जा रहा है जो कि आपका 25 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, मतलब 50 मार्क्स। इसके अलावा पार्ट बी में आपका जनरल अवेयरनेस मतलब 25 क्वेश्चंस यहाँ पे भी और ईच क्वेश्चन 2 मार्क, टोटल 50 मार्क्स। इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहाँ पे भी आपको 25 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क, यहाँ पे भी आपको 50 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे 25 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, टोटल ऑफ 50 मार्क्स। अब मैं आपको ईच एंड एवरी सिलेबस आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस।
जनरल इंटेलिजेंस मतलब आपने रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, आईक्यू के क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, सीरीज वाला क्वेश्चन, पिक्चर वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं जनरल इंटेलिजेंस। जनरल अवेयरनेस में आपका कंप्लीट आपका पॉलिटी आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगा, साइंस के क्वेश्चंस आ जाएंगे, करंट अफेयर्स भी आ जाएंगे। तो अगर आपने एनडीए का भी प्रिपरेशन किया होगा तो आपका सिलेबस सेम ही रहा होगा, ऑलमोस्ट सेम रहा होगा। वहाँ पर भी आपने जनरल अवेयरनेस के नाम पे आपने गैट का पेपर दिया था, जनरल एबिलिटी टेस्ट का पेपर दिया था। इस जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपसे साइंस, सोशल साइंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब होता है मैथमेटिक्स। आपके जो मैथमेटिक्स के बेसिक चैप्टर हैं और इसका जो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस होने वाला है 10th एंड बिलो, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, या फिर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, परसेंटेज का क्वेश्चन, एवरेज का क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चन आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एरर करेक्शन, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी आपको नेगेटिव मार्किंग होता है, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करेंगे तो आपको -0.5 मार्क, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है। लेकिन जब आप यूपीएससी के किसी भी एग्जाम्स में अप्लाई करते हैं तो उसमें आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है। लेकिन जब आप एसएससी के एग्जाम्स में अप्लाई करते हैं तो आपका वहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है। ये बात आपको दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है, क्योंकि एग्जाम के टाइम में आपको बस उतना क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है जो क्वेश्चंस का आंसर आपको आ रहा हो, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट आपको नहीं करना है। अब देखिए मैं आपको इसका एक डिटेल सिलेबस, जब आप मुझसे पूछेंगे कि जो मैट्रिक के लेवल पे एग्जाम दे रहा है या ग्रेजुएशन के लेवल पे एग्जाम दे रहा है या फिर जो 10+2 के लेवल पे एग्जाम दे रहा है तो क्या उसका सिलेबस सेम होगा, तो नहीं। जब अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो जो एग्जाम का पैटर्न है वो भी अलग है। बट उसके लिए ये 4 एग्जाम ही होगा, लेकिन जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो वेरी करेगा। अब जनरल इंटेलिजेंस में ग्रेजुएशन वालों के लिए कुछ क्वेश्चन रहेगा जिसका डिफिकल्टी लेवल हाई रहेगा, वही एसएससी ये जो 10+2 के लेवल पे अप्लाई करेंगे तो उसके लिए डिफिकल्टी लेवल कुछ और रहेगा, और जो मैट्रिक के लेवल पे अप्लाई करेंगे तो उसके लिए डिफिकल्टी लेवल कुछ और रहेगा। तो अभी मैं आपको इन तीनों का डिफिकल्टी लेवल सेपरेटली दिखाने वाला हूं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे मैट्रिकुलेशन, मतलब जो 10th के लेवल के जॉब पे अप्लाई करेंगे तो उनके लिए भी जनरल इंटेलिजेंस आएगा और उनके लिए इतने सारे टॉपिक्स उनसे पूछे जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे आपको इसका पीडीएफ सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट या फिर आपको एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस में भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम रहेगा, इसका डिफिकल्टी लेवल लो रहेगा एज कंपेयरिंग टू द 10+2 लेवल एंड ग्रेजुएशन लेवल। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपसे बस इतने सारे चैप्टर्स, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें मैं कुछ चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का मैं एक बार नेम रीड कर दे रहा हूँ, जैसे कि नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टेबल्स एंड ग्राफ्स, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, टाइम एंड वर्क। इसके अलावा इंग्लिश में आपसे इतने सारे टॉपिक्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर, वोकैबुलरी, करेक्ट यूजेज ऑफ सेंटेंस। ये तो था आपके 10th के लेवल पर, लेकिन वही जब आप 12th के लेवल पे आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। बट जो सिलेबस रहेगा, जो चैप्टर्स, जो आपसे एग्जाम पैटर्न तो सेम है, एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, बट वही डिफिकल्टी लेवल में चेंज आने वाला है। यहाँ पे भी आपसे जनरल इंटेलिजेंस है, बट ये सारे चैप्टर्स आएंगे, फिर जनरल अवेयरनेस में ये सारे चैप्टर्स आएंगे। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपसे ये सारे चैप्टर्स पूछे जाएंगे। इसके अलावा जब आप इंग्लिश में आएंगे तो इंग्लिश में थोड़ा सा आपको सिलेबस चैप्टर्स इंक्रीज हो जाएगा। वही जब आप यहाँ पे मैथमेटिक्स में जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपसे पिरामिड, ट्रायंगल, हेमिस्फीयर, सिलेंडर, ये सारे क्वेश्चंस आपके एडिशनली ऐड किए गए हैं, ये सारे चैप्टर्स जो कि आपके मैट्रिक के लेवल के एग्जामिनेशन में नहीं थे। उसी के अलावा जब आप ग्रेजुएशन वाले लेवल में आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक वास्ट सिलेबस कंपेयरिंग टू 10th और वो 10+2 के लेवल पे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जनरल इंटेलिजेंस का इतने सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। फिर जनरल अवेयरनेस
का भी काफ़ी सारा एक हाई टॉपिक होने वाला है। इसमें आपका हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिटी, साइंटिफिक रिसर्च के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद जब आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आएंगे तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में आपके बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, ये सारे नए नए चैप्टर ऐड किए जाएंगे। इसके अलावा आपसे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के भी चैप्टर ऐड किए जाएंगे। फिर आपसे मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, सर्कल एंड इट्स कॉर्ड, टेंजेंट। अगर आपने 10th तक के सिलेबस को अच्छे से पकड़ रखा है, अगर आपने 10th तक के सिलेबस को अच्छे से फोड़ रखा है, तो आप इस 10th के लेवल के हो या फिर ग्रेजुएशन के लेवल के हो या फिर 10+2 के लेवल के हो, सारे आप एग्ज़ाम को फोड़ दोगे। इसके अलावा इंग्लिश में आपसे भी यहाँ पे आपसे कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द करेक्ट इंग्लिश, हिज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी शुड बी टेस्टेड। यहाँ पे आपसे रिटन का भी एग्जामिनेशन होने वाला है। राइटिंग एबिलिटी मतलब आपसे एस्से लिखने के लिए दिया जाएगा या फिर पैराग्राफ लिखने के लिए दिया जाएगा, या फिर आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स तो आएगा ही, फिर आपका पैसेज भी आ सकता है। ये सारे टॉपिक्स आपको ऐड किए जाएंगे। तो ये था एक वीडियो के बारे में कंप्लीट जानकारी। अगर आपको कोई और डाउट रहा इस वीडियो के बारे में या फिर इस नोटिफिकेशन के बारे में, तो आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर देना। मैं आपको सारे कमेंट को पढ़ने वाला हूं और सारे को रिप्लाई देने वाला हूं, इसलिए आप जरूर इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। और अगर आपने नेवी SSR या फिर AA SSR, इसके अलावा एयरफोर्स XY या फिर NDA एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रखा है, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस एग्ज़ाम के लिए भी जरूर अप्लाई करना। इसका भी एग्ज़ाम आपको अगस्त के मंथ में इसका ज्वाइनिंग होने वाला है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ट्यूनिंग टिल द एंड। थैंक यू। जय हिंद। मीट यू इन द अपकमिंग वीडियोज़।